कभी कभी असली खतरा तब नहीं होता जब सरकार कहती है कंज्यूम मोर। असली खतरा तब होता है जब सरकार को कहना पड़े कंज्यूम लेस। जब वार्निंग्स आने लगे कि पॉवर्टी बढ़ सकती है और कई सालों की प्रोग्रेस खतरे में पड़ सकती है। उदय कोटक जैसे बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स इकोनॉमी को लेकर बार बार अलार्म बेल बजाने लगे, तो सवाल ये नहीं है कि वार्निंग क्यों दे रहे हैं। द रियल क्वेश्चन इज व्हाट दे आर सीइंग दैट वी आर नॉट। कटिंग द फ्लफ, हियर इज द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इंडिया's biggest problem right now is simple. We are spending dollars faster than we are earning them. और बस अगर आप ये समझ गए तो आधी कहानी समझ गए। Historically, India almost always had a dollar deficit. Why? Because India is an import-led economy. We buy crude oil, we buy semiconductor, we buy machinery, we buy fertilizer, we buy gold from abroad, and for that we have to make payment in dollars. लेकिन whenever there has been pressure and crisis of this magnitude, one thing have always come to the rescue of Indian economy. And that was foreign money. हर संकट के समय में इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को फॉरेन मनी बचा लेता था। फॉरेन इन्वेस्टर शेयर्स खरीदते थे, इंडिया में फैक्ट्रीज बनाते थे और लाते थे डॉलर्स, जिससे सिस्टम बैलेंस हो जाता था। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। अब सुनिए डिसरप्टिव पार्ट। The money that once rescued the economy is becoming the same pressure point right now. सिर्फ 2026 में फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव पुल्ड आउट 2.2 लाख करोड़ फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट। और जब इन्वेस्टर्स बाहर जाते हैं तो प्रेशर सिर्फ स्टॉक मार्केट पर नहीं आता, प्रेशर आता है करेंसी पर। नाउ हियर आर द मोस्ट शॉकिंग पार्ट। As investors are going out of India, the Indian currency is under pressure. Indian currency has emerged as the worst performing currency in Asia. पिछले एक साल में भारतीय रुपया पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले भी कमजोर हुआ है। और ये सिर्फ करेंसी स्टोरी नहीं है, ये सिग्नल है कि सिस्टम के अंदर कहीं तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है।